हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन में जो 6 नंबर चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, 6 नंबर चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि लिक्विड को अगर किसी पाइप में फ्लो कराया जाता है तो हम उस लिक्विड को कैसे मेज़र करते हैं। अब देखिए, इसमें जो मेज़र करने वाली बात है, हमको ये देखना है कि यूनिट टाइम में लिक्विड का कितना आयतन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जा रहा है। मीन्स क्या हो रहा है, अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था कि अगर यूनिट आयतन पर कोई भी लिक्विड एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो करता है तो उसको डिस्चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज। तो हम लोग का जो 6 नंबर चैप्टर है, जो 6 नंबर चैप्टर है उसका नाम है फ्लो मेजरमेंट। गति का मापन। किसके लिए? तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा द्रव गति का मापन। यानी अगर कोई द्रव है किसी पाइप में फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ऊपर कट रहा है। 6 नंबर चैप्टर है फ्लो मेजरमेंट। क्या है? फ्लो मेजरमेंट। अब देखिए, फ्लो मेजरमेंट जो आपका चैप्टर है, इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो आपके सिलेबस में देखिए, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि आपको जो है 45 से 50 वीडियो के अंदर जो है मैं पूरा आपको हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन पढ़ा दूँ। और इतना पढ़ने के बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है आप अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। अगर इसको पूरा डिटेल पढ़ाया जाए तो ये जो है 150 से ऊपर वीडियो बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग को भी बोरिंग होगा। तो मैं जो है किसी भी टॉपिक को विशेष छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। और कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ये छोड़ दिया गया, ये छोड़ दिया गया है। छोड़ा कुछ नहीं गया है, कहीं ना कहीं सब कवर किया गया है। बस अब आप उनको क्या करिएगा, आप नोट्स जब बनाइएगा तो आप उनको बस जो है थोड़ा सा बुक का सहारा लेके वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, अब कुछ लोग नीचे कमेंट किए थे इसके पिछले वीडियो में कि लिमिटेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम नहीं पढ़ाए हैं। देखिए, लिमिटेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम होता क्या है, आपको पीछे जो है हम लोग पढ़ा दिए ऑलरेडी। स्टडी फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है। तो आपको लिमिटेशन में 4 पॉइंट लिखना है बर्नौली में। फर्स्ट लिखेंगे कि ये जो है एनर्जी कंजर्वेशन रूल पे कार्य करता है, यानी ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन भी इस पे अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे बर्नौली कंसेप्ट पे तो वो भी अप्लाई होगा। तीसरा, बर्नौली कंसेप्ट जो है सिर्फ स्टडी फ्लो पे अप्लाई होता है। चौथा, बर्नौली कंसेप्ट जो है सिर्फ लैमिनार फ्लो पे अप्लाई होता है। ठीक है। पांचवा जो है, अगर बर्नौली कंसेप्ट आपको एनर्जी एक और दूसरा एनर्जी बराबर रखना है तो आपको आइडियल लिक्विड मानना पड़ेगा। कौन सा लिक्विड? आइडियल लिक्विड मानना पड़ेगा। ठीक है ना। बर्नौली कंसेप्ट वहाँ लागू होता है जहाँ पे विस्कोसिटी हम 0 मानते हैं, क्योंकि आइडियल लिक्विड ऑलरेडी 0 मान लिया गया है। तो ये सब लिमिटेशन है। बर्नौली इक्वेशन वहाँ पे काम करता है जहाँ पे इरोटेशनल फ्लो हो। ठीक है ना। तो ये सब जो है आपके कंसेप्ट खुद ऐड करने हैं। ठीक है। अब जो है आप बर्नौली के लिमिटेशन आप अपने बुक से देख कर आराम से लिख सकते हैं, तो उसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो जो फ्लो मेजरमेंट में है, देखिए जो टॉपिक आपको ज़्यादा दिक्कत करता है और एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है वही सारे टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। तो फ्लो मेजरमेंट में देखिए जितना सिलेबस है आपका मैं लिख रहा हूँ, इसमें पहला जो है हम लोग पढ़ना है बेंजूरी मीटर, बेंचुरी मीटर। दूसरा इसमें पढ़ा जाएगा ऑरिफिस, ऑरिफिस मीटर। तीसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग
करंट मीटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग हम इसमें पिटॉट ट्यूब। ठीक है, तो इतने सारे कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो है आपके इतने ही सिलेबस में हैं। हम क्या कर रहे हैं आज जो है, आज हम लोग जो है फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे और कल नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग थर्ड और फोर्थ वाले को देखेंगे। ठीक है, तो जो है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेंचुरी मीटर को। तो हेडिंग डालिए वेंचुरी मीटर। अब देखिए वेंचुरी मीटर में है क्या, इसमें जो है हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे। वेंचुरी मीटर, ठीक है ना। क्या है पॉइंट, वेंचुरी मीटर। देखिए वेंचुरी मीटर करता क्या है, सबसे पहले देखिए जो वेंचुरी मीटर होता है ये क्या होगा, इसमें होगा यदि किसी लिक्विड को पाइप में, यदि किसी लिक्विड को पाइप में फ्लो कराया जाता है, यदि किसी लिक्विड को पाइप में फ्लो कराया जाता है तो उस द्रव का डिस्चार्ज यानी विसर्जन, उस द्रव का डिस्चार्ज यानी विसर्जन मेजरमेंट यानी मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी यदि किसी द्रव को पाइप में फ्लो कराया जाता है तो उस द्रव का डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि वेंचुरी मीटर क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, अगर कोई लिक्विड जो है पाइप में फ्लो कर रहा है तो उसका क्या करेगा, ये डिस्चार्ज मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा, डिस्चार्ज मेजर करेगा। ठीक है ना। अब जो है इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, वेंचुरी मीटर। देखिए अब पाइप जो है, पाइप 3 स्थितियों में लगे हो सकते हैं। आप देखिएगा कुछ पाइप क्या रहेंगे, हॉरिजॉन्टल रहते हैं, कुछ पाइप इंक्लाइंड रहेंगे, कुछ पाइप वर्टिकल रहेंगे। तो वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड तथा वर्टिकल। वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड तथा वर्टिकल तीनों स्थिति में पाइप में, वेंचुरी मीटर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड तथा वर्टिकल तीनों स्थिति में पाइप में प्रवाहित द्रव का विसर्जन यानी डिस्चार्ज, द्रव का विसर्जन ज्ञात करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वेंचुरी मीटर जो है कैसे मेज़र करेगा तो आप क्या बोलेंगे कि जो है अगर पाइप जो है चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, चाहे वर्टिकल हो, यानी पाइप क्या हो, अगर इस तरह हो तो यहाँ भी डिस्चार्ज मेज़र कर सकता है। पाइप अगर ऐसे लगा हो तो वहाँ भी प्रेशर डिस्चार्ज मेज़र कर सकता है।
और पाइप अगर ऐसे लगा हो तो वहाँ भी डिस्चार्ज मेजर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेंचुरीमीटर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड तथा वर्टिकल तीनों स्थितियों में पाइप में प्रवाहित द्रव का विसर्जन ज्ञात करता है। ठीक है ना, इसमें ज्ञात कर सकता है। ठीक है, अब जो है वेंचुरीमीटर के पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, यानी वेंचुरीमीटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर कंसेप्ट हुआ। मेन काम क्या है इसका, डिस्चार्ज को मेजर करना। मेन काम क्या है, डिस्चार्ज को मेजर करना। अब देखिए यहाँ पे there are 3 parts of वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। इन सबको जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, वेंचुरीमीटर बनाते हैं। एक अपरेटस है वेंचुरीमीटर, ठीक है ना, उसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से पार्ट को हम लोग जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट पार्ट आएगा कन्वर्जेंट, जिसको बोला जाता है अभिसारी। क्या बोला जाता है, अभिसारी। ठीक है ना, कन्वर्जेंट। देखिए किस आकार का होगा, ये ऐसे रहता है, यानी यहाँ पे जो है डायमीटर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे डायमीटर कम। ये अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी। दूसरा इसका पार्ट है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ वेंचुरीमीटर। दूसरा पार्ट है इसका थ्रोट, हिंदी क्या होगा, कंठ। ये ऐसे होता है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा पार्ट होता है, इतना। कंठ, ठीक है ना। और तीसरा पार्ट जो होता है इसका कन्वर्जेंट, थ्रोट, और तीसरा पार्ट होगा इसका, याद रखिएगा, डाइवर्जेंट। इसको बोला जाता है अपसारी। क्या बोला जाता है इसको, अपसारी। तो अब जो है देखिए ये डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, ये है डाइवर्जेंट। तो अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के क्या किया जाएगा, वेंचुरीमीटर को बनाया जाएगा। तो यानी वेंचुरीमीटर हकीकत में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। चौथा इसमें क्या पार्ट होता है, मैनोमीटर। आपको मैनोमीटर पीछे पढ़ाया गया था। मैनोमीटर कैसे रहता है, ऐसे। और इस मैनोमीटर में ऑलरेडी क्या यहाँ भरा रहेगा, मैनोमेट्रिक लिक्विड, जिसको हम क्या बोलेंगे, SM। क्या बोलेंगे जिसको, SM। ये मैनोमेट्रिक लिक्विड, तो ये है मैनोमीटर। यानी जो है देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ वेंचुरीमीटर। ये देखिए ये तो पार्ट हो गए 3, लेकिन ऑलरेडी चौथा भी पॉइंट इसमें ऐड रहता है। तो इन चारों पॉइंट को मिला के क्या होता है, तो इन चारों को मिलाने से जो है वेंचुरीमीटर ऑपरेटस। इन चारों पार्ट को मिलाने से क्या बनता है, वेंचुरीमीटर ऑपरेटस। यानी इसको बोलेंगे वेंचुरीमीटर उपकरण। क्या बनता है, वेंचुरीमीटर उपकरण। ठीक है ना, वेंचुरीमीटर उपकरण। तो अब जो है इनको हमको मिला के इधर मैं एक वेंचुरीमीटर बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए अगर इन सबको मिलाया जाएगा, देखिए कैसे बनेगा। ये कंठ वाला पार्ट,
ये, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये क्या है, मैनोमीटर। ये क्या है, मैनोमीटर। ये क्या है, अपसारी, ठीक है ना, सॉरी अभिसारी, इंग्लिश लिखते रहे। कन्वर्जेंट, ये क्या है, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो ये जो है, ये आपको उपकरण मिला यहाँ पे वेंचुरी मीटर का, ठीक है। अब जो है, आप मान लीजिए कि कोई पाइप है, ठीक है ना, जिसमें क्या करना है, हमको डिस्चार्ज मेजर करना है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। 3 पार्ट होते हैं वेंचुरी मीटर के, कन्वर्जेंट, थ्रोट, डाइवर्जेंट, ठीक है ना। और लेकिन ऑलरेडी जो है उसमें मैनोमीटर भी इंक्लूड होता है। अब जो है हम लोग इसमें आगे बढ़ें तो वेंचुरी मीटर तो आप लोग समझ ही गए हैं कि कैसे रहेगा उपकरण। अब देखिए, हमको जो है जिस पाइप का डिस्चार्ज निकालना रहेगा वहाँ वेंचुरी मीटर सेट करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, मान लीजिए पाइप है, ठीक है। अब चूंकि वेंचुरी मीटर क्या करेगा, किसी भी स्थिति में पाइप हो उन सब का डिस्चार्ज निकाल सकता है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो पाइप इस बार दिया गया है वो कैसा पाइप है, इंक्लाइंड पाइप, ऐसे। ये क्या है, पाइप है, और इसमें लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ज्ञात करें क्या, डिस्चार्ज, यानी ए बी, ठीक है ना, ज्ञात करें डिस्चार्ज, ठीक है। आइए अब हम लोग डिस्चार्ज ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यानी विसर्जन। चलिए तो आइए अब हम लोग विसर्जन देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। आपको करना क्या है कि यहाँ पे इसी पाइप को, ठीक है ना, जहाँ पे ज्वाइंट रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई पाइप जो है मैक्सिमम जो है 13 मीटर के आसपास तक का लेंथ का होता है। क्योंकि 13 मीटर से ज़्यादा अगर लेंथ का पाइप हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर आने में। तो जो है हमने यहाँ से क्या किया, एक ज्वाइंट को खोला और उसी ज्वाइंट पर देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ऐसे। और हमने क्या किया कि यहाँ पर, ठीक है ना, ये ज्वाइंट है और इसी ज्वाइंट पे लाके जो है हमने वेंचुरी मीटर सेट कर दिया। ये ज्वाइंट है, ये वाला, ठीक है। और जो है वेंचुरी मीटर पूरा ऑपरेटस तो ये है। अब आगे पाइप का डायमीटर होगा ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब जो है इसको मिलाया और आगे पुनः जो है जो पाइप जा रहा है वो क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो ये बताइए ये कौन सा सेक्शन हुआ, ये आपको मिला 1 1 जो यहाँ पे है, और ये कौन सा सेक्शन है 2 2, ठीक है। ये कौन सा सेक्शन हुआ 2 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या किया गया है, एक स्लॉट किया गया है
और इनको क्या किया गया है, मैनोमीटर द्वारा जोड़ दिया गया है। अब देखिए होगा क्या कि जब यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इस पाइप में क्या होगा, प्रेशर होगा। क्योंकि हमने बताया था कि पाइप में जो है 3 प्रकार की एनर्जी होगी। जो लिक्विड अगर फ्लो कर रहा होगा तो लिक्विड कौन कौन सी एनर्जी रखेगा, तो आप सबको मालूम है। पहला जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होगा प्रेशर एनर्जी, और तीसरा होगा पोटेंशियल एनर्जी, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक एनर्जी है। तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर के कारण जो मैनोमीटर लिक्विड लेवल में था वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। और हमने एक चीज़ और देखी, ये यहाँ पे नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जिसका डायामीटर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका डायामीटर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे डायामीटर किसका ज़्यादा है, तो ये पाइप का डायामीटर मान लीजिए डी है, और ये जो थ्रोट है यानी कंठ है इसकी डायमीटर कितना हो गई, डी। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या होगा, आप कहेंगे पाइप का डायमीटर डी बहुत ही ज़्यादा है कंठ के डायमीटर डी से। ठीक है ना, कंठ का डायमीटर कितना है, डी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रयोग में, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग में जो स्मॉल डी रखा जाता है वो d/2 से लेकर d/3 के बीच में रखा जाता है। स्मॉल डी कितना रखा जाता है, d/2 से लेकर d/3 के बीच में रखा जाता है। कितना रखा जाता है, d/2 से लेके d/3 के बीच में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका डायमीटर क्या होगा, कम, d/2 यानी उससे आधा रखा जा रहा है, या 1/3 यानी 1/3 रखा जा रहा है। एक चीज़ समझिए यहाँ पे, ये तो हो गया पाइप का डायमीटर। ये देखिए, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, ये जो होता है ये हम लोग लेके चलते हैं 2.5 d। तो यानी जो है यहाँ पे लिखा जाएगा लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का लेंथ कितना लेके चलते हैं हम लोग, 2.5 d। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इसका लेंथ तो चूँकि क्या है, ज़्यादा है थोड़ा, ये प्रयोग में इतना यूज किया जाता है। लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट, लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट लेके कितना चलते हैं, तो 7.5 d। कितना लेके चलते हैं, 7.5 d के आसपास लेके चलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्या यहाँ पे मालूम होना चाहिए, आप देख रहे होंगे कि इसका लेंथ कम है, तो इतना डायमीटर प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, ये ज़्यादा एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से। देखिए यहाँ से जो है ये एंगल ज़्यादा बनाएगा, लेकिन ये यहाँ से जो है यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा दूरी ले रहा है, तो ये एंगल क्या बनाएगा, कम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल ऑफ कन्वर्जेंट। तो जो कन्वर्जेंट होता है उसका एंगल ज़्यादा होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये हम लोग लेके चलते हैं 13 डिग्री से लेके 16 डिग्री के आसपास। तो एंगल ऑफ कन्वर्जेंट कितना होता है, 13 डिग्री से लेके 16 डिग्री के आसपास। एंगल ऑफ डाइवर्जेंट, अब एंगल ऑफ डाइवर्जेंट जो है वो क्या रखा जाएगा, वो इसके तुलना में, ध्यान दीजिएगा, इसके जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ठीक है ना। कन्वर्जेंट क्या हो रहा है, यहाँ से यहीं तक गया है, यानी क्या हुआ, ये बहुत कम दूरी तय कर रहा है। तो कम दूरी तय कर रहा है तो क्या करेंगे, एंगल आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, और कितना रखेंगे, 13 से 16 डिग्री। और एंगल ऑफ जो डाइवर्जेंट है ये 6 डिग्री से 7 डिग्री के आसपास लेके चलेंगे।
क्योंकि हमको ज़्यादा दूरी तय करना है तो कम ही एंगल में क्या करेंगे, ये डी डायमीटर पहुंच जाएगा। क्योंकि आप खुद ही देखिए जो लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट है वो 2.5 है और लेंथ ऑफ जो डाइवर्जेंट है 7.5 है, तो इसके तुलना में क्या होगा, कुछ कम ही ना होगा एंगल, तभी तो इसके बराबर हो। अगर मान लीजिए इसको भी मैं 13 डिग्री पर रख दूँ, जब 7.5 डी जाएंगे तो आप पाइप के इस डायमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब समस्याओं को देखते हुए ये पॉइंट आपके जो है किससे रिलेटेड है, वेंचुरीमीटर के उपकरण से रिलेटेड है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे फिगर बन चुका है, चूँकि आप देख रहे हैं कि पाइप का डायमीटर डी बहुत ही ज़्यादा है कंड के डायमीटर डी से, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इसलिए पाइप में प्रेशर ज़्यादा होगा। अब देखिए पाइप में जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे लेवल था मैनोमीटर के लिक्विड का वो नीचे चला गया और यहाँ पे चला गया, और इधर प्रेशर कम है तो कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, SM है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, SM है। ठीक है ना, तो ये देखिए ये पूरा जो है कंसेप्ट था आपका किससे, वेंचुरीमीटर लगाने के बाद से। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसका मान लीजिए जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, यस है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, यस है। तो ये बना लीजिए पूरा फिगर। तो ये जो है ये किसके बारे में हम लोग बात की है, वेंचुरीमीटर अपरेटस के बारे में। ठीक है ना, वेंचुरीमीटर अपरेटस के बारे में। अब जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ें तो वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला देखेंगे हम लोग। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये जो है इतना आप पॉइंट लिख देंगे ऑपरेटर्स में, ठीक है ना, तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। देखिए ज़्यादा कहानी लिखने से नंबर नहीं कोई देगा, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, क्योंकि आपका कॉपी जो है 5 से 6 मिनट के अंदर जांच कर देना है। तो इतना समय नहीं है कि आप इतिहास लिखेंगे तो बैठ के कोई पढ़ेगा। आप जिस हिसाब से मैं पॉइंट वाइज लाइन वाइज लिखा रहा हूँ उसी तरह आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसमें क्या करिए आप लोग लाइन वाइज लिखिए। ठीक है ना, उसमें क्या करिए आप लोग लाइन वाइज लिखिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉइंट लिखते वक्त एग्ज़ाम में जो डेटा होते हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करिए। अगर सही से मालूम हो तो, जितना मैं लिखवा रहा हूँ अगर आप सही से याद कर लिए तो डेटा आप क्या करिए, हाईलाइट करिए, और नहीं मालूम है अदरवाइज तो उसको छोड़ दीजिए। तो आइए अब हम लोग डिस्चार्ज का देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करूँगा मैं, एक वेंचुरीमीटर, मान लीजिए ये कोई पाइप है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस पाइप में हमको बताना है कि डिस्चार्ज कितना होगा। मान लीजिए लिक्विड फ्लो हो रहा है। हम क्या करेंगे कि पाइप को 2 भागों में ब्रेक करेंगे। मैंने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, वेंचुरीमीटर सेट कर दिया। ये तो पूरा ऑपरेटस है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये वेंचुरीमीटर यहाँ पे सेट हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक क्या किया गया, यहाँ पे मैनोमीटर लगाया गया। इस मैनोमीटर में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है वो स्मॉल एच है। कितना ऊंचाई है, स्मॉल एच, इतना ऊपर चला गया है। ठीक है, ये पाइप है। पाइप का डायमीटर कितना है, डी, इसका डायमीटर स्मॉल डी। ये क्या है, कन्वर्जेंट, ये क्या है, डाइवर्जेंट। अब देखिए हमको करना क्या है, मैं यहाँ पे जो है, अब देखिए तो प्रेशर नाप रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे पीजोमीटर लगा रहा हूँ। क्या लगाया गया है, पीजोमीटर। एक जो है यहाँ पे
इस पॉइंट पे। पीजोमीटर क्या नापता है? ये क्या है? आप बोलेंगे कि ये जो है पीजोमीटर है। पीजोमीटर क्या नापता है? तो पीजोमीटर आप मालूम है प्रेशर हेड नापता है। किस प्रकार का प्रेशर हेड? तो पीछे पढ़ाया गया था कि जो है मॉडरेट प्रेशर हेड को मापता है। किसको नापता है? मॉडरेट प्रेशर हेड को। आप देखिए यहाँ पे चूंकि प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, इस वाले पाइप में यानी पाइप का डायमीटर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पे पाइप का डायमीटर D है जो कि D/3 के आसपास है, तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम। तो ये ज़्यादा है प्रेशर, तो मान लीजिए यहाँ तक नापा, ठीक है ना, यहाँ तक मेज़र किया, यहाँ तक। हमने बताया था कि जो मेज़र किया जाता है वो हमेशा सेंटर से लिया जाता है। तो यहाँ से जो है इसकी जो हेड हो गई, कितने हो गया? P/ρg, P/ρg, जिसको P/W भी बोल सकते हैं। ρg क्या है? वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिक्विड ऊपर गया, क्योंकि जो ये लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है वही तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे वही लिक्विड ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी कितना है? ρ। मान लीजिए इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S है, ठीक है। अब जो है यहाँ देखिए ये भी ऊपर गया, ये मान लीजिए यहाँ तक गया, यहाँ तक, तो ये कितना हाइट हुआ यहाँ से यहाँ तक सेंटर से? तब आप कहेंगे कि ये हो गया P2, ये मान लीजिए P1 है, P2/ρg। ये प्रेशर हेड कितना बनाया? P2/ρg। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो है प्रेशर हेड में जो चेंजेज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो प्रेशर हेड में चेंजेज आ रहा है वो ये है डेल P। कितना है? डेल P। तब आप कहेंगे कि डेल P जो है यहाँ पे P1/ρg माइनस P2/ρg, यही है ना। डेल P कितना है? P1 माइनस ρg, ठीक है ना, P1/ρg माइनस P2/ρg, ठीक है। चलिए आप मान लीजिए ये जो है ये पॉइंट नंबर 1 है और ये जो है पॉइंट नंबर 2 है। आइए हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। बर्नौली प्रमेय से 1 तथा 2 पर 1 तथा 2 पर ऊर्जा यानी एनर्जी बराबर होंगे। यानी बर्नौली कंसेप्ट से 1 तथा 2 पे ऊर्जा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट पे देखते हैं ऊर्जा कितना है। देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना है? देखिए यहाँ पे P1, तभी तो इसको मापा गया है। तो क्या होगा? सबसे पहले मैं एक बार इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z/K। ये क्या होता है? ये बर्नौली का इक्वेशन होता है। आइए देखते हैं हम लोग। अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट पर ऊर्जा इज इक्वल टू सेकेंड पर ऊर्जा। देखिए फर्स्ट पे क्या है? प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा था। सेकेंड पे क्या है? प्रेशर कम है। इस पॉइंट पे क्या बढ़ जा रहा है? जब डायमीटर कम होगा पाइप का तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगा। यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गया है। यानी यही प्रेशर एनर्जी आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया है? काइनेटिक एनर्जी में। यानी ये क्या बोलेंगे? फर्स्ट पे ऊर्जा कितना होगा? तो P1/ρg प्लस V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2²/2g प्लस Z2। ये जो है आपका बर्नौली इक्वेशन के रूल से लगा। आप अब ध्यान से इसको देखें तो आप ये देखेंगे कि जो है मान लीजिए रेफरेंस लाइन यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई? Z1, और ये दूरी कितना है?
Z2। तो अगर ध्यान से देखें तो आप Z1 और Z2 दोनों सेम ही होगा, क्योंकि इसी लाइन पे तो हम निकाल रहे हैं। तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से Z2। तो आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जो Z1 और Z2 है आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, तो यहाँ से आपको मिला P1/ρg माइनस P2/ρg इज इक्वल टू V2² माइनस V1² ठीक है। ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। यहाँ देखिए P1/ρg और P2/ρg ये चूँकि क्या है, हेड है, तो मैं मान ले रहा हूँ H। तो H इक्वल टू क्या हुआ, P1/ρg माइनस P2/ρg, ठीक है ना। तो अब जो है मैं आगे बढ़ूँ इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ P1/ρg माइनस P2/ρg को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल H इज इक्वल टू V2²/2g माइनस V1²/2g। ये H का मान आया। तो H इक्वल टू कितना मिल गया, V2²/2g माइनस V1²/2g। ये किसका मान आया, H का, ठीक है। किसका मान आ गया, H का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो H है वो क्या है, तो H जो है देखिए यही तो डिफरेंस है। यहाँ से जो है, यहाँ प्रेशर था, इसका प्रेशर यहाँ तक था, तो उनके बीच डिफरेंस। और कौन सा लिक्विड जो पाइप में फ्लो हो रहा है, तो H जो है पीजोमीटर हेड इन किसमें, पाइप लिक्विड में, यानी जो पाइप में लिक्विड है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉल H है ना, वो मैनोमीटर में जो लिक्विड है उसका है। तो इस H और इस H में जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिलेशन देखना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं इसको पहले सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये हो गया 2GH इक्वल टू V2² माइनस V1², इतना मिला। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, तो V2² माइनस V1²। तो हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हुए ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि Q इक्वल टू क्या होगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। Q इक्वल टू होगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग जो है यहाँ पे किसी भी एक रीडिंग का वेलोसिटी निकाल के डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है V1 को जगह पे रखने जा रहा हूँ कुछ वैल्यू, ठीक है ना। ये हटा दे रहा हूँ। H लिख लीजिएगा, पीजोमीटर हेड इन पाइप लिक्विड। H किस में है, जो पाइप में लिक्विड है उसका हेड उसमें है। यहाँ मैनोमीटर में जो लिक्विड भरा है उसमें कितना है, स्मॉल H है, दोनों में अंतर होगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो Q/A1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, V1। Q/A1 इक्वल टू V1। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2GH, ये हो गया V2² माइनस ये क्या हो जाएगा, Q/A1 का स्क्वायर, ठीक है। Q/A1 का स्क्वायर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, Q/A1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे V2 है। पहले इसको नोट करिए थोड़ा, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए, तब तक इसको नोट करिए, इस फिगर को थोड़ा ध्यान से बनाइए तब तक। कुछ लोग ये डाउट हो रहा है सर A1 A2 कहाँ पे है। देखिए ये जो है मैं यहाँ पहले लिख दूँ,
ये अभी नोट मत करिएगा, यहाँ तक रहने दीजिए। मैं यहाँ पर A1 A2 रिप्रेजेंट कर, देखिए A1 जो है एरिया ऑफ पाइप, A2 जो है एरिया ऑफ थ्रोट यानी कंठ का जो एरिया यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, ये A2 है, यहाँ पे A1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे A2 होगा और यहाँ पे क्या होगा, A1 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अगर इसको अब आप लोग ध्यान से देखें तो ये इतना रीडिंग तो आपको मिल गया है, ठीक है। तो अगर इतना रीडिंग मिल गया है तो हमको क्या करना है, हमको जो है वेलोसिटी के टर्म में रीडिंग निकालना है। किसके टर्म में रीडिंग निकालना है, वेलोसिटी के टर्म में। तो आइए देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2gh। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या ला सकते हैं, हम लोग यहाँ से देखेंगे A1 V1 = A2 V2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V2 की जगह पे, देखिए यहाँ पे V2 की जगह पे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे A1 V1 अपान, देख लीजिए A1 V1 अपान A2 का होल स्क्वायर माइनस V1। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, अगर इसको आप लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमको मान लीजिए निकालना हो यहाँ पे क्या V2, तो V2 क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा A1 V1 और बट्टे में क्या होगा A2। आइए अब इसको देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2gh, ये हो गया A1 अपान A2 का होल स्क्वायर -1 और यहाँ से कॉमन हो गया V1 स्क्वायर। क्या कॉमन हो गया, V1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोलेंगे आप, अब कहेंगे कि यहाँ से जो है 2gh है कि नहीं है। अब यहाँ से देखिए V1 निकाला जाएगा, तो V1 = क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आ जाएगा 2gh, V1 स्क्वायर है 2gh इंटू यहाँ पे आ जाएगा A2 का स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर सिर्फ V1 पूछा जाए कितना हो जाएगा, तब आप बोलेंगे कि A2 अपान रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2gh। ये किसका मान आ गया, V1 का। और भी डिस्चार्ज कितना लिखा गया अभी, तो डिस्चार्ज आपने बताया है Q = होता है A1 V1, तो Q A1 कितना है, A1 लिख देते हैं यहाँ पे। अब V1 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा A1 A2, देखिए यहाँ पे A1 ऑलरेडी है, अब V1 का मान ये है, तो A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू अंडर रूट 2gh। ये क्या हुआ, ये डिस्चार्ज का फार्मूला हुआ। अब चूंकि जो H यहाँ पे है वो H कैसा है, यहाँ का दूरी है, तो इस H से और इस H से हम एक रिलेशन स्थापित करेंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जब हम लोग यहाँ पे मैनोमीटर लगाएंगे ना, तो यही रीडिंग हम लोग को दिया रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। हमको ये प्राप्त करना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या कि अगर हमको कैपिटल H प्राप्त करना हो तो मैं लिखूंगा स्मॉल h, ये हमको रीडिंग मालूम रहेगा ऑलरेडी, तुरंत मालूम चल जाएगा। इसमें देखते, मान लीजिए दे दिया 80 सेंटीमीटर, तो आप 80 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि AH तो दूसरा है, यह H क्या है, ठीक है ना, SM/SL क्यों लिख रहे हैं, ये मैनोमीटर में लिक्विड है और SL क्या है, जो पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका, मान लीजिए SL है -1। ये जो है फार्मूला लगाएंगे तब हमको क्या मिलेगा, कैपिटल H मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से जब भी H लिखिएगा
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि स्मॉल एच जो है मैनोमेट्रिक हेड है, और चूंकि फार्मूला में कौन सा एच है, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच क्या है, पीजोमेट्रिक हेड। तो अगर एग्जाम में आपको पीजोमेट्रिक हेड दिया है तब तो डायरेक्ट यहाँ पे एच रखिए, अगर मैनोमेट्रिक हेड दिया है तो क्या करेंगे आप, ये रखना पड़ेगा। और ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब Sm इज़ ग्रेटर देन Sl हो, यानी जो मैनोमीटर में लिक्विड भरा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो किसके तुलना में, जो लिक्विड में भरा, जो पाइप में भरा हुआ है लिक्विड। देखिए दूसरा फार्मूला ये भी होता है, H इजकल टू स्मॉल h 1 माइनस, ठीक है ना, Sm अपान Sl, ये भी होता है। तो ये फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब Sl जो है ग्रेटर देन हो Sm से। उस स्थिति में क्या होगा, जो मैनोमीटर में लिक्विड भरा रहेगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा पाइप में प्रवाहित लिक्विड के स्पेसिफिक ग्रेविटी से। तो ये जो है आज हम लोग जो है डिस्चार्ज का ये फार्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये फार्मूला याद रखिएगा। इसी फार्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो Q इजकल टू A1 A2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2GH, और H क्या है, मैनोमीटर में जो लिक्विड भरा है उसका हेड नहीं है बल्कि किसका, जो पीजोमीटर में लिक्विड भरा है उसका हेड है। तो ये जो है पूरा जो है कंप्लीट होता है वेंचुरी मीटर, ठीक है ना, क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है वेंचुरी मीटर का कंसेप्ट। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑरिफिस मीटर। किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑरिफिस मीटर। आज हमको 2 पढ़ाना था तो इसको मिटाते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, ऑरिफिस मीटर। तो हेडिंग डाल लीजिए ऑरिफिस मीटर। क्या हेडिंग डालेंगे, ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर, देखिए सारा कॉन्सेप्ट वही होता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, यह भी पाइप में प्रवाहित लिक्विड का डिस्चार्ज मापता है। यह वेंचुरी मीटर से कम शुद्ध होता है, यानी जो है वेंचुरी मीटर जो रीडिंग नाप देगा वो ज़्यादा सही नापेगा किसके तुलना में, ऑरिफिस मीटर की तुलना में। इसमें करते क्या हम लोग, इसमें कंठ के स्थान पर, जो उसमें कंठ लगा था थ्रोट, कंठ के स्थान पर ऑरिफिस प्लेट लगाया जाता है, बस, और कोई अंतर नहीं है, ऑरिफिस प्लेट लगाया जाता है। यह केवल हॉरिजॉन्टल पाइप, यह केवल हॉरिजॉन्टल पाइप में डिस्चार्ज मेज़र करता है। वो क्या था, वो हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल तीनों में मेज़र करता था। ये सिर्फ किस में मेज़र करेगा, हॉरिजॉन्टल पाइप में। अब क्या करेंगे हम लोग, आते हैं हम लोग इसका देखते हैं कंसेप्ट। ठीक है, इसमें होगा क्या कि एक जो है ऐसे एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है। इस पाइप पे क्या है, एक यहाँ पे
आरफिस प्लेट लगाया जाता है। आरफिस प्लेट का मतलब ये होता है कि उस पर थोड़ा सा स्लॉटिंग रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कस दे रहा हूँ, ठीक है। ये आरफिस प्लेट है। अब लिक्विड जब यहाँ से फ्लो होगा तो इस छोटे से छिद्र से क्या होगा, यहाँ लिक्विड बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, एरिया a2 है। तो फिर से क्या करेगा, यहाँ पे डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, तो a1 a2 अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट 2gh। क्या करेंगे, 2gh। h फिर से क्या है, पीजोमीटर, तो एक पीजोमीटर, एक पीजोमीटर यहाँ लगेगा, एक पीजोमीटर यहाँ लगेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ चला आएगा लिक्विड, ये ऊपर चला गया और यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई, फिर से h। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कैपिटल H निकालना है तो स्मॉल h SM/SL-1 करना पड़ेगा, और जो रीडिंग आएगा यहाँ पे भर देंगे हम लोग। तो आरफिस मीटर में एक लाइन नीचे लिख लीजिए, यह वेंचुरी मीटर से कम शुद्ध होता है, यह वेंचुरी मीटर से कम शुद्ध होता है। अब चूंकि मान लीजिए इसका डायमीटर d है, तो इस आरफिस का डाया कितना रखेंगे, तो ये जो d रखेंगे 0.6 से लेके 0.6 d तक, कितना रखेंगे, 0.4 से लेके 0.6 d तक डायमीटर रखेंगे। नीचे लिखिए, आरफिस मीटर सस्ता, आरफिस मीटर सस्ता डिवाइस है, आरफिस मीटर सस्ता डिवाइस है, आरफिस मीटर सस्ता डिवाइस है। यह वेंचुरी मीटर से कम जगह लेता है। देख लीजिए, सिर्फ इतना ही पाइप ही में लगा हुआ है, उसको क्या करना पड़ रहा था, अलग से ब्रेक करके पूरा लगाना पड़ रहा था। यह वेंचुरी मीटर से कम एरिया लेता है, यह वेंचुरी मीटर से कम एरिया लेता है, ठीक है ना। इसलिए यदि पाइप कनेक्शन बहुत ही जटिल हो, इसलिए पाइप कनेक्शन यदि बहुत ही जटिल हो तो वहाँ पर आरफिस मीटर का यूज करते हैं, तो वहाँ पर आरफिस मीटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब उसका भी डिस्चार्ज का फार्मूला क्या है, Q = A1 A2 अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर 2gh। यहाँ लिख लीजिएगा, A1 क्या है, एरिया ऑफ पाइप, ठीक है। A2 क्या है, तो A2 हो जाएगा एरिया ऑफ आरफिस। अब देखिए, अगर यहाँ पे फिगर ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो आरफिस क्या है, ये प्लेट है, आरफिस प्लेट, ठीक है ना। और इसी में यहाँ पे स्लॉट किया गया इतना भाग जो क्या है, A2 है, एरिया ऑफ आरफिस, ठीक है, A2 एरिया ऑफ आरफिस। और क्या किया गया है, यहाँ से और यहाँ से क्या किया गया है, चारों ओर से इसको प्लेट में कनेक्ट कर दिया गया, यानी बांध दिया गया, ठीक है। तो आज का क्लास जो है हम लोग कंप्लीट किए। तो चैप्टर नंबर 6 का जो है फर्स्ट वीडियो था, जिसमें हमने लगभग 50% सिलेबस कवर कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट मीटर और नोजल मीटर को पढ़ेंगे। करंट मीटर और नोजल मीटर जो है वो ओपन चैनल में फ़्लो होता है, चूँकि आपके सिलेबस में यही दिया है तो मैं यही पढ़ा दूँगा।
उसके बाद जो इसका तीसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही जो है 6 नंबर चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग 7, 8, 9 आपके 3 चैप्टर और बचे हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नोट्स बनाइए और कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट करिए। धन्यवाद।